नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम लेकर आए हैं भाद्रपद मास की दूज पर मनाए जाने वाले एक अद्भुत पर्व की कथा, बाबा रामदेव जी दूज की कथा। राजस्थान की पावन भूमि पर लोकदेवता बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपने अलौकिक चमत्कारों, करुणा और समाज सेवा से करोड़ों भक्तों के हृदय में स्थान बना लिया। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है। उनकी महिमा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे भारतवर्ष में और भारत से बाहर रहने वाले लोग भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दूज तिथि बाबा रामदेव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्त विशेष उत्सव करते हैं, भजन कीर्तन होता है, जात जमात और ऊंच नीच का भेद मिटाकर लोग बाबा रामदेव जी के चरणों में शीश नवाते हैं। कहते हैं कि जो सच्चे मन से बाबा रामदेव जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा रामदेव जी गरीबों, पीड़ितों, दुखियों और दलितों के मसीहा माने जाते हैं। भाद्रपद मास बाबा रामदेव जी दूज की कथा। राजस्थान की धरा सदियों से संतों, महापुरुषों और लोक देवताओं की जन्मभूमि रही है। यहाँ की रेत में भले ही जल की कमी रही हो, लेकिन भक्ति और श्रद्धा का सागर सदा उमड़ता रहा है। इसी पावन भूमि पर प्रकट हुए थे लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिन्हें गरीबों के मसीहा, दलितों के उद्धारक और समानता के पुजारी के रूप में याद किया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दूज को उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को रामदेव जयंती या बाबा रामदेव दूज कहा जाता है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों में बसे भक्त भी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। कहते हैं कि लगभग 500 वर्ष पहले राजस्थान के पोकरण क्षेत्र के कर्नल नामक गांव अब रोनेचा धाम में राजा अजमल और रानी मेनादे के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। राजा अजमल निसंतान थे। उन्होंने अनेक तीर्थों में जाकर तपस्या की, यज्ञ किए और अंत में भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर मेरा अंश अवतरित होगा और वह संसार में धर्म, समानता और भक्ति का संदेश देगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दूज को रानी मेनादे ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस समय पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और नगरवासियों ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। बालक का नाम रखा गया रामदेव। रामदेव जी का बचपन अलौकिक था। कहते हैं कि जब वह मात्र 5 वर्ष के थे, तभी उन्होंने दिव्य शक्तियों का परिचय देना शुरू कर दिया था। एक बार गांव में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति आया। लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, परंतु छोटे रामदेव जी ने उसके घावों पर हाथ रखा और वह स्वस्थ हो गया। एक अन्य अवसर पर उन्होंने सूखी हुई कुएं में जल प्रकट कर दिया, जिससे गांव के लोगों को जीवनदान मिला। बचपन से ही उन्होंने जाति पाति का भेद मिटाकर सभी को अपने साथ बैठाकर भोजन कराया। ये देखकर लोग समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। जैसे जैसे रामदेव जी बड़े होते गए, उनकी करुणा और सेवा की भावना और बढ़ती गई। वे सदैव गरीबों और पीड़ितों की सहायता करते। उन्होंने समाज से ऊंच नीच, जात पाति और छुआछूत की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया। वे कहते, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। उनके दरबार में हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, हर कोई बराबरी से आता। इसी कारण उन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दूज का दिन बाबा रामदेव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से रोनेचा धाम, जोधपुर, राजस्थान में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पंचपीर की ध्वजा चढ़ाई जाती है। भक्त भजन कीर्तन करते हैं। रात भर रामदेव जी के जागरण होते हैं। विशेष रूप से रामदेवरा मेला लगता है, जहाँ दूर दराज से लोग पैदल यात्रा कर पहुंचते हैं। इस दिन गरीबों को दान देना, सभी को प्रसाद बांटना और बराबरी से बैठकर भोजन करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि जो इस दिन बाबा रामदेव जी का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एक बार 5 मुस्लिम फकीर बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे संत हो तो हमारे बर्तन भोजन से भर दो। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भोजन है। ज्यों ही फकीरों ने अपने बर्तन देखे, वे स्वादिष्ट भोजन से भरे हुए थे। उन फकीरों ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, आप तो सच्चे पीर हैं। तभी से बाबा को रामसा पीर कहा जाने लगा। एक बार एक दलित बालक मंदिर में प्रवेश करना चाहता था, पर पुजारी ने उसे रोक दिया। बाबा रामदेव जी ने स्वयं उस बालक का हाथ पकड़कर मंदिर में प्रवेश कराया और कहा, ईश्वर के द्वार पर किसी भी जाति का बंधन नहीं होता। इस घटना के बाद लोग समझ गए कि बाबा समाज सुधारक हैं।
कहते हैं कि बाबा रामदेव जी के पास 5 दिव्य घोड़े थे, पीला, केसरिया, काला, सफेद और नीला। ये घोड़े आज भी रामदेवरा मंदिर में प्रतीक रूप में विद्यमान हैं। भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी इन्हीं घोड़ों पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। राजस्थान के गांवों में आज भी बाबा रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, पुरुष ढोलक चंग पर भजन गाते हैं। रामदेव जी के दरबार में सबका होता उद्धार। भक्ति से ओतप्रोत ये गीत समाज को समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। बाबा रामदेव जी का जीवन हमें सिखाता है कि सभी मनुष्य एक समान हैं। भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं। सेवा, करुणा और प्रेम ही सच्चा धर्म है। सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। भाद्रपद मास की दूज का पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि मानवता और समानता का संदेश है। बाबा रामदेव जी की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि भक्ति, सेवा और करुणा से ही जीवन सार्थक होता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से बाबा रामदेव जी का स्मरण करता है, वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुख प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की तपती रेत और वीरभूमि के गांवों में लोग कष्टों और परेशानियों से जूझ रहे थे। समाज में बीमारियों का भी प्रकोप था। उस समय कई ऐसे लोग थे जो जन्म से ही अंधे थे और जीवन भर अंधकार में जीने को विवश थे। इन अंध व्यक्तियों ने सुना कि रामदेव जी महाराज अपने अलौकिक चमत्कारों से रोगियों का उपचार करते हैं और असहायों को सहारा देते हैं। वे लोग बाबा के पास पहुंचने लगे। रूंचा धाम में जब ये अंध भक्त पहुंचे, तो बाबा ने उन्हें प्रेम से बैठाया। उनके हृदय की करुणा देखकर सभी का मन द्रवित हो गया। अंध भक्त हाथ जोड़कर बोले, हे रामदेव जी महाराज, हम जन्म से ही अंधे हैं। हमने कभी इस सुंदर संसार का रूप नहीं देखा। आप सबके दुख हरते हैं, कृपा करके हमें भी दृष्टि प्रदान करें। बाबा मुस्कुराए और बोले, हे भक्तों, परमेश्वर की कृपा से संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। विश्वास और भक्ति से जो भी मांगा जाए, वह अवश्य पूर्ण होता है। तुम सब डरो मत, तुम्हें ईश्वर का दर्शन अवश्य होगा। इतना कहकर बाबा ने अपने कमंडल से जल लिया और अंध भक्तों की आंखों पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें उनकी आंखों से लगी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धीरे धीरे सभी अंध व्यक्तियों की आंखें खुलने लगी। जो जीवन भर अंधकार में रहे थे, उनके सामने पहली बार प्रकाश छा गया। वे लोग आनंद से चिल्लाने लगे, जय बाबा रामदेव जी महाराज, आपने तो हमें नया जीवन दे दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। गांव और आसपास के क्षेत्र में ये खबर तेजी से फैल गई। लोग कहने लगे कि रामसा पीर सचमुच अवतारी पुरुष हैं, जिनकी कृपा से अंधे भी देख सकते हैं और लंगड़े चल सकते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा रामदेव जी केवल चमत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सत्य, दया और सेवा का संदेश भी देते थे। आज भी उनके दरबार में श्रद्धा से जाने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। राजस्थान की रेतीली धरा पर जब बाबा रामदेव जी अपनी करुणा और भक्ति के चमत्कारों से प्रसिद्ध हुए, तो यह चर्चा दूर देशों तक पहुंच गई। अरब देश के 5 प्रसिद्ध पीर आपस में चर्चा करने लगे। पहला पीर, हमने सुना है भारत भूमि में एक बालक है जिसे लोग रामदेव कहते हैं। लोग कहते हैं कि वह जन्म से ही ईश्वर का अवतार है। दूसरा पीर, लेकिन क्या ये सच है? क्या कोई इतना महान हो सकता है कि सबकी मनोकामना पूरी कर दे? तीसरा पीर, आओ हम सब मिलकर भारत चलें और उसकी परीक्षा लें। अगर वह सचमुच अवतारी पुरुष है, तो हमें भी उसकी महिमा स्वीकार करनी होगी। सभी पीरों ने सहमति जताई और लंबा सफर तय करके रूंचा धाम पहुंचे। जब 5 पीर बाबा रामदेव जी के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने बाबा से कहा, पीर, हे रामदेव, हमने तुम्हारी ख्याति दूर देशों तक सुनी है। कहते हैं कि तुम महान संत और अवतारी पुरुष हो, लेकिन हमें यकीन नहीं। यदि तुम सचमुच ईश्वर के अवतार हो, तो हमारे प्रश्नों और परीक्षाओं का उत्तर दो। बाबा मुस्कुराए और विनम्र स्वर में बोले, हे पीरों, सत्य की परीक्षा तो सदैव स्वागत योग्य है। पूछो, तुम क्या देखना चाहते हो? पीरों ने एक सूखी हांडी, मिट्टी का बर्तन सामने रखी और कहा, अगर तुम सचमुच अवतारी हो, तो इसमें बिना आग लगाए भोजन पकाकर दिखाओ। बाबा ने मुस्कुराते हुए भगवान का ध्यान किया और हांडी में हाथ रखा। देखते ही देखते हांडी से खुशबू आने लगी और उसमें पकवान तैयार हो गए। पीर दंग रह गए। दूसरी परीक्षा, अब पीरों ने एक सूखी लकड़ी बाबा के सामने रख दी और कहा, अगर तुम में दिव्य शक्ति है, तो इसे हरी भरी कर दो। रामदेव जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। कुछ ही पलों में सूखी लकड़ी हरी भरी डालियों और पत्तियों में बदल गई।
तीसरी परीक्षा। एक पीर ने अपनी खोई हुई तस्बीह माला की बात कही, जो समुद्र के पार कहीं गिर गई थी। बाबा ने ध्यान लगाया और पल भर में वही तस्बीह उनके हाथ में आ गई। चौथी परीक्षा। पीरों ने कहा, हमने सुना है कि तुम गरीबों को धनवान बना देते। चौथी परीक्षा। पीरों ने कहा, हमने सुना है कि तुम गरीबों को धनवान बना देते हो। ये लो, एक खाली झोली, इसे भर कर दिखाओ। रामदेव जी ने आशीर्वाद दिया और झोली में हाथ डाला। देखते ही देखते वह सोने चांदी के सिक्कों से भर गई। पांचवी परीक्षा। अब पीर सोचने लगे कि यह सचमुच कोई साधारण इंसान नहीं। फिर भी उन्होंने अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने कहा, हे रामसा पीर, अगर तुम सचमुच भगवान के अवतार हो, तो हमारे दिल की गहराई में जो सवाल है, उसका जवाब दो। रामदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन का प्रश्न यह है कि क्या मैं सचमुच ईश्वर का अवतार हूँ? तो सुनो, मैं किसी धर्म, जाति या वर्ग से बंधा नहीं हूँ। मैं तो सबका हूँ। मैं सेवा और करुणा के लिए धरती पर आया हूँ। ये सुनकर पांचों पीर भाव विभोर हो गए। पीरों की श्रद्धा। अब पांचों पीर बाबा रामदेव जी के चरणों में झुक पड़े और बोले, पीर, सचमुच आप अल्लाह के नूर और भगवान के अवतार हैं। आज से हम आपको राम सपीर कहकर पुकारेंगे। तब से बाबा रामदेव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में पूजे जाने लगे। अवतार मानकर भोग लगाते हैं। सत्य और सेवा ही सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा संत धर्म और जाति के बंधन से ऊपर होता है। बाबा रामदेव जी का जीवन एकता, समानता और भाईचारे का प्रतीक है। भक्त पीपा राजस्थान के गागरोन कोटा के राजा थे। वे मीराबाई के गुरु भाई और संत भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया और संत महात्माओं की संगति में जीवन बिताया। एक बार उन्होंने बाबा रामदेव जी की ख्याति सुनी और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा की। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे भक्त और सच्चे संत का मिलन कितना अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी होता है। भक्त पीपा, जो राजपाट के बीच भी भक्ति में लीन रहते थे, एक दिन अपने दरबार में संतों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय किसी यात्री ने बताया, हे महाराज, रूंचा धाम में बाबा रामदेव जी नाम के महान संत रहते हैं। लोग उन्हें भगवान का अवतार कहते हैं। उनकी कृपा से अंधे आंखें पाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं और दुखियों का जीवन सुखमय हो जाता है। ये सुनते ही भक्त पीपा का हृदय पुलकित हो उठा। यदि ऐसा संत मेरे देश में है, तो मैं बिना मिले कैसे रह सकता हूँ? मुझे तुरंत उनसे मिलना चाहिए। भक्त पीपा ने अपना राजपाट छोड़कर साधारण वेश धारण किया और रूंचा धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा चारों ओर से श्रद्धालु उमड़े पड़े हैं। कोई मलिदा चढ़ा रहा है, कोई भोग लगा रहा है, कोई बाबा के भजन गा रहा है। माहौल भक्ति से भरा हुआ था। पीपा सीधे बाबा रामदेव जी के दरबार में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा, उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। वे झुककर चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे आपके दर्शन मिल गए। बाबा रामदेव जी ने प्रेम से पीपा को उठाया और कहा, हे पीपा, तुम्हारा हृदय सच्चा और निर्मल है। तुम राजा होकर भी मोह माया से मुक्त हो। तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया केवल भक्ति के लिए। प्रभु, राज सिंहासन का क्या मूल्य, वह तो क्षणिक है। मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए। यदि आप कृपा करें तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम पहले से ही मेरे शिष्य हो। जिसने मन से समर्पण कर दिया, वह मेरे ही परिवार का है। ये सुनकर भक्त पीपा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने भक्त पीपा को भक्ति का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा, करुणा और सबको समान दृष्टि से देखना। धर्म वही है जो मनुष्य को जोड़ता है, न कि तोड़ता। भक्त पीपा इन उपदेशों को सुनकर और भी विनम्र हो गए। एक दिन बाबा के दरबार में कई गरीब और भूखे लोग आए। बाबा ने भक्त पीपा से कहा, हे पीपा, इन भूखों को भोजन कराओ। पीपा ने देखा कि उनके पास भोजन कम है और भीड़ अधिक। वे चिंतित हुए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब मन से सेवा की जाती है, तो भगवान स्वयं भोजन बढ़ा देते हैं। और सचमुच, जितना भोजन परोसा जाता, उतना ही बर्तन में बढ़ता चला जाता। सभी लोगों का पेट भर गया। भक्त पीपा ये देखकर चकित हो उठे और बोले, प्रभु, अब मुझे कोई संदेह नहीं। आप सचमुच कलयुग में अवतारी पुरुष हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ है सेवा और समर्पण। राजपाट और वैभव क्षणिक है, परंतु भक्ति शाश्वत है। संत और भक्त का मिलन संसार को प्रकाश देता है। बाबा रामदेव जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर सबका कल्याण करना ही सच्ची साधना है। बहुत समय पहले की बात है। रूंचा धाम के आसपास के गांवों में लोग भयभीत थे, क्योंकि वहां अक्सर जहरीले सांप और बिच्छू निकल आते थे।
रात में गांव के घरों में घुस जाते, खेतों में काम करते समय लोगों को डस लेते। अनेक लोग विष के कारण काल का ग्रास बन गए थे। गांव के लोग घबराकर बाबा रामदेव जी के पास पहुंचे और बोले, हे दयामूर्ति रामदेव जी, हमें सांप और बिच्छुओं का भय सताता है। हम रात को चैन से सो नहीं पाते। कृपा करके हमारी रक्षा करें। बाबा ने भक्तों की करुण पुकार सुनी और मुस्कुराकर बोले, डरो मत, जब तक मैं हूँ कोई विषधर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आओ, आज मैं स्वयं सांपों और बिच्छुओं को आदेश दूंगा। उस रात बाबा रामदेव जी ने अपना कमंडल उठाया और गांव के बाहर एक मैदान में बैठ गए। उन्होंने ध्यान लगाया और प्रभु का नाम जप करने लगे। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों सांप सरसराते हुए आने लगे। बिच्छुओं के झुंड भी निकलकर बाबा की ओर बढ़े। दृश्य देखकर गांव वाले भय से कांपने लगे, लेकिन बाबा शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और आदेश दिया, हे विषधर जीवों, तुम ईश्वर की सृष्टि हो। मनुष्य को कष्ट देना तुम्हारा धर्म नहीं। आज से तुम मेरे भक्तों को कभी हानि नहीं पहुंचाओगे। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, सारे सांप और बिच्छू बाबा के चरणों में लौटने लगे। कुछ ने तो बाबा के गले और बाहों में लिपटकर मानो प्रणाम किया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबने देखा कि जहां पहले विषधर डर पैदा करते थे, अब वही बाबा के चरणों में शांत बैठे हैं। सभी भक्त जयकारा लगाने लगे, जय बाबा रामदेव जी महाराज की, रामसा पीर की जय। उस दिन के बाद से गांव में किसी भक्त को सांप बिच्छू ने नहीं डसा। लोग निश्चिंत होकर खेतों में काम करने लगे और रात को चैन से सोने लगे। सच्चे संत की शक्ति से प्रकृति भी आज्ञाकारी हो जाती है। संत केवल मनुष्यों के ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के कल्याण की कामना करते हैं। हमें भी यह सीख मिलती है कि जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों, बाबा रामदेव जी का जीवन केवल चमत्कारों और भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में समानता, भाईचारा और सेवा का दीप जलाया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और धर्म के भेदभाव को मिटाकर सबको एक समान माना। उनका जीवन इतना पवित्र और अलौकिक था कि लोग आज भी उन्हें जीवित अवतार मानते हैं। आज हम उनकी अंतिम कथा सुनेंगे, जब उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दूज के दिन स्वेच्छा से जीवित समाधि लेकर स्वयं को अमर कर दिया। बाबा रामदेव जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी निरंतर भक्तों की सेवा और धर्म का प्रचार कर रहे थे। रूंचा धाम में दिन रात भजन कीर्तन चलता रहता और दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते। एक दिन बाबा ने अपने शिष्यों और भक्तों को बुलाकर कहा, रामदेव जी, हे भक्तों, मेरा जीवन धर्म, सेवा और करुणा था। अब समय आ गया है कि मैं अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दूं। परंतु तुम सब चिंता मत करना, मैं शरीर त्याग दूंगा, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा सदा करता रहूंगा। जब जब कोई भक्त मुझे पुकारेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। ये सुनकर भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। भाद्रपद शुक्ल दूज का दिन था। सुबह से ही रूंचा धाम में हजारों भक्त एकत्र हुए थे। बाबा रामदेव जी ने स्नान कर सफेद वस्त्र धारण किए और भजन कीर्तन के बीच समाधि स्थान पर पहुंचे। उन्होंने भक्तों की ओर देखकर अंतिम उपदेश दिया, सत्य, अहिंसा, सेवा और समानता, यही मेरे जीवन का संदेश है। धर्म का अर्थ है सबको साथ लेकर चलना। जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान का भेद मत करना। सबको ईश्वर की संतान समझो और प्रेम करो। इतना कहकर बाबा ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उन्होंने समाधि मुद्रा में बैठकर जीवित समाधि ले ली। कहा जाता है कि जैसे ही बाबा समाधि में लीन हुए, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। आसमान से पुष्प वर्षा हुई, भक्तों को सुगंध का अनुभव हुआ और मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा कहीं गए नहीं, बल्कि उनके हृदय में समा गए हैं। जहां बाबा ने समाधि ली, वहीं आज रूंचा धाम राजस्थान, जैसलमेर के पास स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ मेले में आते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बाबा को मानते हैं। हिंदू उन्हें बाबा रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहते हैं। सच्चे संत कभी मरते नहीं, वे अपने भक्तों के हृदय में सदा जीवित रहते हैं। धर्म का अर्थ भेदभाव मिटाना और प्रेम फैलाना है। सेवा और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बाबा रामदेव जी की यह अमर कथा हमें याद दिलाती है कि जब तक संसार में भक्ति, सेवा और प्रेम रहेगा, तब तक बाबा का नाम अमर रहेगा। आज भी लाखों भक्त बाबा रामदेव जी के दरबार में जाकर कहते हैं, जय बाबा री, रामसा पीर की जय।